हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे लेसन प्लान नंबर। तो ये लेसन प्लान 17 है, ठीक। इसके पहले हम 16 लेसन प्लान कर चुके हैं। उसके बाद लिखते हैं स्कूल का नाम, जिस भी स्कूल में आप टीचिंग कर रहे हैं, फिर डेट, क्लास, सब्जेक्ट, पीरियड, ड्यूरेशन। इन 5 पॉइंट्स को लिखने के बाद लिखते हैं टॉपिक है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टॉपिक लिखने के बाद हम लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स में पहला हम लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। सेकेंड पॉइंट हम लिखते हैं टू इनेबल देम टू डेवलप अ कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। थर्ड पॉइंट टू मेक द student acquainted with the rule of English grammar. Fourth point, to enable students to transfer the rule of grammar to their study courses. And fifth point में आप लिखेंगे to develop their interest and confidence in English language. जनरल ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद लिखते हैं हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। इसमें आप फर्स्ट लिखेंगे to expose the students the use of present continuous tense. Second, to enable the students to define and classify present continuous tense. And third point में आप लिखेंगे to give them practice in present continuous tense, ठीक। स्पेसिफिक नॉलेज लिखने के बाद हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद हम लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान। इसमें आप लोग लिखेंगे द स्टूडेंट्स आर फैमिलियर विद द टेंसेस। फिर आता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल या एड्स। तो इसमें वो सभी मटेरियल आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट्स, चार्ट, पिक्चर्स एंड रोल ऑफ बोर्ड्स। फिर आता है इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस बनाने के लिए आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में सीरियल नंबर, दूसरे में स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी और तीसरे में स्टूडेंट एक्टिविटी। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी में लिखेंगे द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसे कि मैं गाना गाता हूँ तो बच्चे क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे आई सिंग अ सॉन्ग, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे वह बाज़ार जाता है तो बच्चे बताएंगे ही गोज़ टू मार्केट, ठीक। थर्ड क्वेश्चन करेंगे वे दूध पीते हैं तो बताएंगे बच्चे दे ड्रिंक मिल्क। देन द टीचर विल आस्क द क्वेश्चन। इसके बाद से जो टीचर होगी वो क्वेश्चंस करेगी विच टेंस इज़ यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस। तो बच्चे बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर आप क्वेश्चन करेंगे सीता स्कूल जा रही है, इसको ट्रांसलेट करिए। तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ द एम। टुडे वी शैल लर्न एंड अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रांसलेट इन हिंदी सेंटेंसेस टू ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इनटू द इंग्लिश। फिर आता है प्रेजेंटेशन के लिए भी आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में टीचिंग पॉइंट, दूसरे में स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी और तीसरे में स्टूडेंट एक्टिविटी। तो फर्स्ट स्टेप है आपका अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटीज़ में आप लिखेंगे द टीचर विल प्रेजेंट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑफ हिंदी विथ देयर ट्रांसलेशन ऑन अ चार्ट एंड आस्क द क्वेश्चंस, ठीक। जैसे कि वह खाना खा रही है तो इसमें टीचर लिखेगी ट्रांसलेट करके सी इज़ ईटिंग फूड, वे खेल रहे हैं दे आर प्लेइंग। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में आप लिखेंगे द स्टूडेंट विल ऑब्जर्व द चार्ट केयरफुली। फिर वो टीचर में लिखेंगे द मैं पढ़ाई कर रही हूँ आई एम स्टडिंग, हम लोग पुस्तकें नहीं पढ़ रहे हैं वी आर नॉट रीडिंग बुक्स। फिर क्वेश्चन करेंगे आप कि व्हाट इज़ केप्ट एट फर्स्ट प्लेस इन द फर्स्ट सेंटेंसेस। तो बच्चे बताएंगे सी इज़ केप्ट, ठीक। स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटीज़ में आप लिखेंगे क्या, फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ सी, तो बच्चे बताएंगे सी इज़ द ऑब्जेक्ट। फिर स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटीज़ में आप लोग लिखेंगे सेकेंड क्वेश्चन व्हाट इज़ यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट सी, तो बच्चे बताएंगे इज़ यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट सी। फिर फोर्थ क्वेश्चन आता है व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज़, तो इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट इज़ यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब इज़, तो बच्चे बताएंगे द वर्ब प्लेइंग। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ वर्ब प्लेइंग इज़, बच्चे बताएंगे इट इज़ अ मेन वर्ब। सेवेंथ क्वेश्चन विच फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज़ यूज्ड, बच्चे बताएंगे ING फॉर्म विथ ING, ठीक। एट क्वेश्चन व्हाट इज़ द वर्ड फूड इन द फर्स्ट सेंटेंसेस, तो बच्चे बताएंगे इट इज़ अ ऑब्जेक्ट। फिर नाइन्थ क्वेश्चन आता है विच आर द हेल्पिंग एंड मेन वर्ब इज सेकेंड एंड थर्ड सेंटेंसेस, तो बच्चे बताएंगे स्टडिंग एंड आर प्लेइंग। फिर 10th क्वेश्चन वेयर आर दे यूज, तो बच्चे बताएंगे आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर द ऑब्जेक्ट। फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ यूज्ड बिटवीन हेल्पिंग एंड मेन वर्ब इन द सेंटेंसेस, तो बच्चे बताएंगे यूज्ड हियर। ठीक, फिर आता है जनरलाइजेशन, इसमें आप लोग बताएंगे वाइल ट्रांसलेटिंग हिंदी सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड it followed by ing from the it verb, and in negative sentences the word not comes between helping verb and main verb. To analyze the above given sentences, the teacher will present the chart. उसके बाद से एक्सप्लेन करने के बाद से वो स्टूडेंट टीचर्स क्या करेंगे, अपना चार्ट दे के बच्चों को एक्सप्लेन करेंगी। ठीक, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में आप लिखेंगे बिकॉज it is a negative sentence. A student will listen carefully and note it down in your notebook. फिर आता है एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन, इवैल्यूएशन क्वेश्चन, यानी बोधात्मक प्रश्न पूछ के आप लोग बच्चों को क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इंग्लिश, तो बच्चे बताएं, आप लोग क्वेश्चन करेंगे राहुल हंस रहा है, तो बच्चे इसको आंसर करेंगे राहुल इज़ लाफिंग। सेकेंड क्वेश्चन, वह गाना गा रही है, तो इसमें बच्चे बताएंगे सी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। फिर थर्ड क्वेश्चन, सूरज ढल रहा है, तो बच्चे बताएंगे सन इज़ सेटिंग। ठीक, फिर आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क में जो भी आपने टेंस पढ़ाया है उसका एग्जाम्पल प्लस उसका फॉर्मूला आप लोग लिख के बताएंगे। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, इसमें एग्जांपल देके बताएंगे आप, वह घर जा रही है, सी इज़ गोइंग टू हाउस। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस, इसका भी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल, वह घर नहीं जा रही है, सी इज़ नॉट गोइंग टू होम। होमवर्क के लिए आप बच्चों को दे सकते हैं, राइट 20 सेंटेंसेस ऑफ present continuous tenses in Hindi and English. Thank you for watching. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। थैंक यू सो मच।